गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है उसका नेक्स्ट पेज को रीड करेंगे। आप सभी स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि आप जो भी वर्क किया करें उसकी फ़ोटो अवश्य भेजा करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सून द बैटल बिगिन, इससे पहले का हम पोर्शन पढ़ चुके थे। सून द बैटल बिगिन, जैसे ही युद्ध, बैटल मीन्स युद्ध, बिगिन मीन्स स्टार्ट होता है, जैसे ही युद्ध शुरुआत होती है। एंड द इन्फेंट्री एंड कैवलरी ऑफ बोथ साइड्स अटैक्ड ईच अदर। एंड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कौन सी सेना होती है? जो पैदल सेना होती है। और कैवलरी कौन सी होती है? जो कि अश्वारोही सेना होती है। जैसे आधुनिक युग में जो इसकी बात की जाती है, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए ये शब्द आता है कैवलरी ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ से। अटैक्ड ईच अदर, किस पे कर देती हैं? एक दूसरे पर आक्रमण कर देती हैं। द रानी हर सेल्फ प्लंग्ड इनटू द फाइट, जो रानी होती है स्वयं किस में कूद पड़ती है? जो युद्ध चल रहा होता है उसमें। प्लंग्ड का मतलब कूदने का मतलब ये नहीं है कि कूदने लगती है। प्लंग्ड का मतलब होता है जैसे युद्ध के मैदान में वो है कूद पड़ा, उस प्रकार का है कि उसने उस युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। इन द फील्ड विल्डिंग हर मैसिव स्वॉर्ड, जो फाइट विल्डिंग मीन्स होता है चलाना, हर मैसिव, जो उसकी मैसिव मीन्स होती है बड़ी, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, जो उसकी बड़ी तलवार थी वो चलाने लगती है। एंड स्लू मुगल सोल्जर्स, और मुगल सोल्जर को क्या करने लगती है? ढेर करने लगती है। इन सक्सेशन, और उनका तांता लगा देती है। द मुगल आर्मी कुड नॉट फेस द ब्रेव एंड करेजियस राजपूत एंड लेफ्ट द बैटल फील्ड इन अटर कन्फ्यूजन। द मुगल आर्मी, जो मुगल आर्मी है, कुड नॉट फेस, क्या नहीं कर पा रही थी? उसका सामना नहीं कर पा रही थी। किसका? जो राजपूत सेना थी। एंड ब्रेव, उनकी बहादुरी, ब्रेव एंड करेजियस, जो उनका बहादुरी और साहस था उसका। राजपूत किसका? ये राजपूत का था। एंड लेफ्ट दी बैटल, और वो क्या करते हैं? युद्ध के मैदान को छोड़ देते हैं। बैटल फील्ड इन अटर कन्फ्यूजन, और वो किस तरीके, वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। बट आसफ खान कुड नॉट टॉलरेट हिज इंसल्ट टू हिज रेपुटेशन। बट लेकिन जो आसफ खान था वह क्या नहीं, अपनी जो ये डिफीट होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपनी इंसल्ट को, टू हिज रेपुटेशन, जो उसका सम्मान था। सो विद ए लार्जर आर्मी, फिर वो किसके साथ आता है? एक बड़ी आर्मी के साथ। ही वंस मोर अटैक्ड दुर्गावती सिटी, इसके बाद वो दोबारा से अटैक करता है जो दुर्गावती की सिटी थी। बट दिस टाइम टू द रानी एंड राजपूत सोल्जर्स फॉट विद द बिटरेस्ट डिटर्मिनेशन। बट दिस टाइम, इस समय क्या होता है? टू द रानी एंड द राजपूत, रानी और जो राजपूत सोल्जर्स थे, फाउट विद द बिटरेस्ट डिटर्मिनेशन, वह कैसे लड़ रहे थे? बहुत ही कटुता भरे जो दृढ़ निश्चय था उसके साथ लड़ रहे थे। एट लास्ट द मुगल आर्मी हैड टू एडमिट डिफीट ए सेकेंड टाइम। फिर बाद में एट लास्ट, बाद में क्या होता है? द मुगल आर्मी हैड टू एडमिट, उसको क्या स्वीकार करनी पड़ती है? डिफीट ए सेकेंड टाइम, उसको दोबारा अपनी डिफीट, अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। एंड आसफ खान फेल बैक टू मुगल टेरिटरी, जो आसफ खान है वो दोबारा किस में लौट जाता है? जो मुगल टेरिटरी, जो मुगल क्षेत्र है। थ्रोली ह्यूमिलेटेड, बहुत ही अपमानित महसूस करते हुए। बट एलास ट्रीचरी वाज टू अचीव वाट फोर्स ऑफ आर्म कुड नॉट ऑब्टेन, जो विश्वासघात है, वाज टू अचीव, वो प्राप्त कर सकता है जो कि क्या नहीं कर सकते? फोर्स एंड आर्म्स कुड नॉट ऑब्टेन, जो कि आर्मी है जो प्राप्त नहीं कर सकती है, वो क्या कर सकती है? विश्वासघात। सून आफ्टर द सेकेंड इन्वेजन वाज रिपल्स्ड, इसके बाद क्या होता है? सून आफ्टर, दोबारा से सेकेंड इन्वेजन, जो दोबारा से जो आक्रमण होता है, वाज रिपल्स, घृणा पैदा करता है। व्हेन द होल सिटी ऑफ इल्यूमिनेटेड, जो इसके बाद क्या होता है? व्हेन द होल सिटी वाज इल्यूमिनेटेड, पूरी सिटी को प्रकाशित किया जाता है। एंड द पीपुल वर टेकिंग पार्ट इन द जनरल रिजॉइसिंग, मतलब जो दोबारा से एंड द पीपुल वर टेकिंग, और लोग क्या है उसमें भाग लेते हैं। पार्ट इन द जनरल रिजॉइसिंग, जो वहाँ पर आनंद मनाया जाता है, जो मनोरंजन किया जाता है। द रानी डिस्ट्रीब्यूट रिवार्ड्स टू ऑल दोज हु हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन द कैंपेन,
तो इसके बाद क्या होता है कि रानी डिस्ट्रीब्यूट करती है रिवार्ड्स इनाम को टू ऑल दोज, किसको, सभी को, हु हैड डिस्टिंग्विश, जिन्होंने असाधारण, देमसेल्फ इन द कैंपेन, इसमें जो अपनी असाधारण क्षमता दिखाई थी, उन लोगों को क्या मिलता है, रिवार्ड। सी मेड हर सन प्रिंस वीर नारायण, जो इसका प्रिंस होता है वीर नारायण, उसको कैप्टन जनरल ऑफ द फोर्स, उसको कैप्टन जनरल बनाया जाता है, किसका, उस फोर्स का। दिस मेड सम ऑफ द एल्डरली कमांडर जेलस ऑफ द प्रिंस, दिस मेड, इसके बनाए जाने से क्या होता है कि सम ऑफ द एल्डरली, जो बड़े कमांडर्स थे, जेलस, वो जेलसी रखते थे, किससे, ऑफ द प्रिंस, राजकुमार से। एंड दे एक्यूज द क्वीन ऑफ पार्शियलिटी, और वो दोषी ठहराते किसको, क्वीन को, कि उसने पार्शियलिटी की है, भेदभाव किया है। सेल्फिशनेस एंड इन्वॉय ओवरकम, फिर क्या होता है कि जो सेल्फिशनेस एंड इन्वॉय मीन्स होता है ईर्ष्या, ओवरकेम देयर सेंस ऑफ ऑनर एंड पैट्रियोटिज्म, जो सेल्फिशनेस है और जो ईर्ष्या है, ओवर कर आती है देयर सेंस ऑफ ऑनर, जो उनके सम्मान और जो देशभक्ति थे उसके ऊपर। एंड दिस सेक्रेटली ओपेंड नेगोशिएशन, वो चुपचाप क्या करते हैं कि नेगोशिएशन करने लगते हैं विद द मुगल्स, किसके साथ में, मुगलों के साथ में। आसफ खान बाज डिलाइटेड विद द टर्न इवेंट्स हैड टेकन, आसफ खान क्या होता है, डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न होता है, विद द टर्न, किस लिए, क्योंकि ये जो इसमें मोड़ आ जाता है इस घटना में, ही प्रॉम्प्टली सीज्ड द अपॉर्चुनिटी, वह तुरंत ही जो ये उसे अवसर मिलता है उसको अपने कब्जे में लेता है। एंड हैस्टेंड, और जल्दी करता है, टू द सीन ऑफ हिज फॉर्मर डिफीट्स, और उसको क्या है कि जो अपनी हार का बदला है उसका लेने के लिए, फॉर्मर मीन्स होता है पहले की। दिस टाइम ए ब्रीच वाज मेड इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, तो जो ये इसी समय क्या होता है, ब्रीच, दरार आ जाती है, वाज मेड इन दी वॉल्स ऑफ फोर्ट एंड मुगल फोर्सेस एंटर द सिटी, जो ये किले के अंदर जब ये दरार आती है, एंड दी मुगल फोर्सेस एंटर द सिटी, और उसमें क्या होता है कि मुगल फोर्सेस सिटी के अंदर एंट्री कर जाती है। एज द सेंट्री साउंडेड द अलार्म द क्वीन पुट ऑन आर्मर, जब ये धोखे से उसमें एंट्री करते हैं तो क्या होता है कि साउंडेड द अलार्म जब बजता है, द क्वीन पुट ऑन द आर्मर, क्वीन अपना कवच लेती है, एंड डिवाइडेड द आर्मी, और आर्मी को डिवाइड करती है इनटू 2 पार्ट्स, कितने भागों में, 2 भागों में, 1 कमांडेड, एक कमांडेड में। ये था आपका, ये नेक्स्ट पेज आपका ये कंप्लीट कर दिया गया है। आगे आपको इसका जो थोड़ा बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।